नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिंह आपका मेरे YouTube चैनल जर्मन होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो समस्या आपके बीच में आज मैं लेके आया हूं उसका नाम है कमर दर्द, वेस्ट पेन या फिर लुम्बागो। लंबर एरिया में दर्द होने की वजह से, प्रॉब्लम होने की वजह से इसका नाम लुम्बागो है। मतलब सेम है, कमर का दर्द और वेस्ट पेन। दोस्तों, यह एक ऐसी समस्या होती है जिसकी वजह से चलना फिरना, उठना बैठना, सोना, हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। और समस्या तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब काफ़ी ज़्यादा दर्द आपको होने लगता है। आज हम लुम्बागो है क्या, कहाँ होता है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और कुछ बहुत अच्छी एक्सीलेंट ग्रेड की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे, जिससे आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दोस्तों ठीक हो जाए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लुम्बागो है क्या, कहाँ होता है। ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम यानी कि स्पाइन, यह मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है दोस्तों। पहली जो पार्ट होती है वो होती है सर्वाइकल रीजन, दूसरी होती है थोरैसिस रीजन, तीसरा होता है लंबर रीजन, चौथा होता है सैक्रम रीजन और पांचवा होता है कॉक्सी। तो हम बात करेंगे लंबर रीजन की, जिसमें L1 से लेकर के L5 तक डिस्क होती हैं। L1, L2, L3, L4 और L5। बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है वो आपके L4 और L5 में ही होती है, जिसकी वजह से ये वेस्ट पेन, कमर का दर्द जनरेट होता है दोस्तों। इसके बहुत सारे कारण हैं। तो जो भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा, मैंने अपने तरफ से इसके 2 प्रमुख कारण, मेन रीज़न डिवाइड किया है। जैसे कि पहला जो रीज़न है वो है एक्सीडेंटल केस होने की वजह से। जैसे कि कभी भी लाइफ के किसी भी स्टेज में आपको एक्सीडेंट हो गया हो, कमर पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई हो, कमर के बल आप गिर गए हो, कोई हार्ड चीज़ आके आपके कमर से टकरा गई हो, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्रैक्चर हो गया हो, कभी बोन फ्रैक्चर हो गया हो, या फिर ब्लड क्लॉटिंग हो गई हो, काफ़ी पुरानी दिक्कत आपकी हो गई हो, या फिर पुरानी चोट रही हो जिसकी वजह से आपको कमर दर्द हो रहा हो। और जो दूसरा रीज़न है वो है इन जनरल। तो इन जनरल में बहुत सारे साइन और सिम्टम्स हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो एक्सीडेंटल केस के लिए मैंने बताया आपको, पहली जो रीज़न बताई, उसके लिए वीडियो के आखिर में मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा, और ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जिससे आपकी वो समस्या हमेशा के लिए आपको छोड़ के चली जाए और आप पहले की तरह आपका कमर हो जाए। तो दोस्तों, इसके जो कॉजेज़ हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, किस कारण से ये होता है। कॉजेज़ जो हैं वो सबसे मेन कारण होता है नर्व कंप्रेशन, यानी कि नसों के दब जाने के कारण अगर दिक्कत आपको हो रही है तो कमर दर्द हो सकता है। कोई इंजरी हुई हो तो हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि 2 डिस्क के बीच में जो गैप होता है वो काफ़ी कम हो गया हो या आपस में सट गए हो तो भी दर्द होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डी का पतला होना, कमजोर होना, इसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है आपको। रैक्चरिंग या फिर बल्जिंग ऑफ डिस्क, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। मसल्स एंड लिगामेंट स्ट्रेन, यानी कि मसल्स और लिगामेंट में खिंचाव, तनाव उत्पन्न होने से होता है। एमसी के दौरान भी आपको कमर दर्द हो सकता है और किसी किसी को काफ़ी सीवियर पेन होता है। साथ ही साथ ल्यूकोरिया, अगर किसी भी फीमेल गर्ल्स को ल्यूकोरिया की शिकायत है तो फीमेल और गर्ल्स में कमर दर्द होने की सबसे बड़ी साइन और सिम्टम है दोस्तों ये। इसके अलावा क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं? रिस्क फैक्टर है दोस्तों कि इम्प्रॉपर वेट लिफ्टिंग, अगर आपने कोई वजन को उठाया है जिसको इम्प्रॉपर तरीके से उठाया है, कोई सावधानी नहीं बरती है। इसके अलावा ओबेसिटी, मोटापा, ज़्यादा वेट आपने गेन कर लिया है जिसकी वजह से दर्द आपको हो सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है। अगर आपको लंबे समय से कोई डिजीज़ है, कोई लॉन्ग मेडिकेशन कर रहे हैं तो हो सकता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकती है, जैसे कि स्ट्रेस और एंजाइटी अगर आपको है। स्मोकिंग की वजह से भी ये समस्या आपको हो सकती है। और सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा कि एजिंग फैक्टर, अगर आपका उम्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से ये समस्या आपको हो सकती है दोस्तों। तो ये रहे कॉज रिस्क फैक्टर के बारे में। दोस्तों, मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, एक्सीलेंट ग्रेड की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं। और मेडिसिन बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप मेडिकेशन करें तो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के अंडर में मेडिकेशन करें, आप बेहतर रिजल्ट के लिए दोस्तों। तो चलिए दवाओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जो एक्सीलेंट ग्रेड की नंबर 1
मेडिसिन है उसका नाम है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स का जो सबसे स्पेसिफिक साइन और सिम्टम होता है वो दर्द और स्टिफनेस यानी कि अकड़न एक साथ होती है, जो कि सोते समय, आराम के समय, ठंड में, डैम्प वेदर में, रेनी सीजन में बढ़ जाता है। यानी कि सारे साइन और सिम्टम्स यानी कि कमर का दर्द, स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। और अगर आप मोशन करते हैं, गर्म वेदर है, ड्राई वेदर है, वॉकिंग कर रहे हैं, तो आपका दर्द कम होता है दोस्तों। तो ऐसे में आप रस्टॉक्स 30 पोटेंसी की दिन भर में 3 बार 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। यह आपके मसल्स पेन और लंबर रीजन के पेन को कम करके काफ़ी रिलैक्स आपको देगा। हमारी जो एक्सीलेंट ग्रेड की रेमेडी नंबर 2 यानी मेडिसिन नंबर 2 है दोस्तों, उसका नाम है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा का जो स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स है उस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको स्टिचेस लाइक पेन माने सुई के गड़ने जैसी दर्द हो रही है, स्टिफनेस है, और इसके अलावा जब आप कोई हरकत करते हैं, मोशन करते हैं, चलते हैं या फिर किसी गर्म कमरे की तरफ अप्रोच करते हैं, तो आपकी दर्द बहुत तेज बढ़ती है। आप जितना ही ज़्यादा मोशन करते हैं, हाथ हिलाना, हाथ डुलाना, किसी काम को करना, सीढ़ी चढ़ना, किसी भी तरह का मोशन अगर हो रहा है तो आपकी दर्द एग्रावेट होती है और बढ़ जाती है। और अगर आप लेटते हैं, दर्द जिधर हो रहा है उधर की तरफ प्रेशर डालते हैं। इसके अलावा आप ठंड की तरफ बढ़ते हैं, कोल्ड वेदर में, डैम्प वेदर में, रेनी सीजन में आपकी दर्द कम होती है और आपको आराम मिलता है। तो आप ब्रायोनिया 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर आप ले सकते हैं। यह एक्सीलेंट ग्रेड की होम्योपैथिक मेडिसिन नंबर 3, उसका नाम है सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा या एक्टिया रेसिमोसा। इन दोनों नामों से इसे जाना जाता है। इस दवा का पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड यानी स्पाइन पे बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस होता है दोस्तों, और बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है। जब आपका लगे कि आपका स्पाइनल सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, गर्दन से लेकर के कमर तक दर्द जा रही है, पीठ के बीचों बीच से होकर के, जिसमें स्टिफनेस और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लंबर रीजन में आपके पेन हो रहा है, साथ ही साथ वो सैक्रल रीजन तक उतर रहा है, हिप से होते हुए जांघ तक आपके दर्द पहुंच रही है, तो ऐसे में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा आपको आराम देने वाली है दोस्तों। ऐसी फीमेल्स जिन्हें ओवरी से संबंधित शिकायत रहती है, ओवरी की कोई भी बीमारी अगर उन्हें है, ल्यूकोरिया की शिकायत अगर रह रही है, साथ ही साथ मासिक भी इरेगुलर है, मतलब उन्हें ओवरी से संबंधित कोई भी शिकायत है, फीमेल्स के पेल्विक एरिया में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, लोअर एब्डोमेन भारी सा रहता है, तो आप सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा या फिर एक्टिया रेसिमोसा 30 पोटेंसी की दिन भर में 3 बार 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं दोस्तों। खास करके ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। जो एक्सीलेंट ग्रेड की रेमेडी नंबर 4 है उसका नाम है एसिड ऑक्सैलिकम या फिर ऑक्सैलिक एसिड। यह आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव डालती है, और पूरे स्पाइन पर इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है, बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र है इसका। अगर आपके स्पाइन में कहीं भी छोटे छोटे स्पॉट में दर्द होता है, जैसे कि 1 रुपए का 2 रुपए का सिक्का हो गया, उतने बराबर के एरिया में अगर आपको दर्द हो रहा है, दर्द अचानक से आ रहा है, चला जा रहा है, आपके सोचते ही दर्द डेवलप हो जा रही है, और आपके चलने से भी दर्द बढ़ रहा है, उठने बैठने से भी दर्द बढ़ रहा है, कमर से लेकर के कूल्हे तक बहुत तेज आपको दर्द है, वायलेंट पेन है, जिसकी वजह से आप ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं। अगर आप बैठे हैं, आपको दर्द हो रही है, लेकिन थोड़ा सा पोस्चर चेंज कर लेने से दर्द थोड़ा कम हो जाता है। लेटे हैं, आपको दर्द हो रही है, थोड़ा पोस्चर चेंज कर लेने से दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ऐसे में एसिड ऑक्सैलिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। एसिड ऑक्सैलिकम की 30 पोटेंसी की दवा दिन भर में 3 बार 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। हमारी जो एक्सीलेंट ग्रेड की मेडिसिन नंबर 5 है दोस्तों, उसका नाम है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड पे और साथ ही साथ आपके लंबर रीजन पे बहुत अच्छा प्रभाव रखती है दोस्तों। जब आपको लगे कि आपका दर्द कमर से लेकर कूल्हे की हड्डी तक उतर रहा है, दर्द इतना तेज हो रहा है कि वो बर्दाश्त के बाहर है, और दर्द जिस किसी भी वजह से क्यों ना हो,
अगर आपके कमर में दर्द है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। साथ ही साथ यह आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी बहुत अच्छी दवा है, जो कि गर्दन के पीछे में आपको हो सकता है। जब आपको लगे दोस्तों कि आपका स्पाइनल कॉर्ड काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है, साथ ही साथ कमर दर्द आपके सैक्रम रीजन से लेकर के हिप तक उतर रहा है और इसके दर्द से आप बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, चलने से, फिरने से, उठने से, बैठने से हर वक्त आपको दर्द महसूस हो रहा है, जब आपको किसी भी परिस्थिति में आराम ना मिले, ऐसे में आप एस्कुलस हिप की मदर टिंचर की 10 से 15 बूंदें दिन भर में 3 बार थोड़े से गुनगुने गर्म पानी में आप लेंगे दोस्तों, आपको बहुत अच्छा आराम इस दवा से मिलेगा। हमारी जो एक्सीलेंट ग्रेड की नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, उसका पूरे स्पाइनल कॉर्ड और साथ ही साथ ये स्पेशल मेडिसिन है आपके लंबागो के लिए, यानी कि कमर दर्द के लिए। दोस्तों मेडिसिन का नाम है मैक्रोटिनम। मैक्रोटिनम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि क्रोनिक लंबागो को ठीक करती है, यानी कि आपको बहुत पुराना कोई कमर दर्द है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, वो ये दवा उसको भी ठीक कर सकती है। इसके काफ़ी ज़्यादा साइन और सिम्टम्स जो होते हैं वो सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा से मिलते हैं, और अगर आपके ओवरी में शिकायत है, खास करके फीमेल्स में, तो ये दवा ले सकते हैं। और मेल्स भी जिन्हें बहुत लंबे समय से कमर का दर्द है, वो इससे इफेक्टेड हैं, वो भी मैक्रोटिनम का सेवन कर सकते हैं। तो मैक्रोटिनम 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार लेनी है आपको, 3 से 4 बूंदे डायरेक्ट टंग पर दोस्तों मैंने वीडियो शुरू करने के पहले ही आपसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं आपको पहले कारण के बारे में, जो कि कभी आपको चोट लग गया हो, आपको एक्सीडेंट हो गया हो, कोई हार्ड चीज़ आपके कमर से टकरा गई हो, या कमर के बल आप कभी गिर गए हो, तो आपको बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी हो, आपके बोन में कोई दिक्कत आ गई हो, मसल्स रैप्चर हो गया हो, क्रोनिक लुम्बागो हो आपको, तो ऐसे में मैं आपको कुछ 2 दवाएं बताने जा रहा हूं और 2 बायोकेमिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं, जिससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। पहली दवा है आर्निका मोंटाना 200 पोटेंसी, और दूसरी दवा है रूटा जी 200 पोटेंसी। इन दोनों दवाओं का 10 मिनट के अंतर पर सुबह और शाम सेवन करने से, 3 से 4 बूंदें खाली पेट लेने से आपकी ये प्रॉब्लम आने वाले कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आपको एक ऐसे ऑयल का एक्सटर्नल यूज़ करना है, बाहर से आपको लगाना है, जिससे आपकी ये जो प्रॉब्लम है और तेज़ी से रिकवरी होती है दोस्तों। मैं उस ऑयल का पिक्चर आपको लगा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों ये रहा वो ऑयल, शिमिलिया का पेन किलर ऑयल है, और इसमें कौन कौन सी मेडिसिनें पड़ी हुई हैं ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। दोस्तों इसमें जो मेडिसिन पड़ी हुई है उसमें है सिम्फाइटम, बेलाडोना, गुल्थेरिया, टेरेबिन्थिने, यूकेलिप्टस, कैप्सिकम एनम, आर्निका मोंटाना। तो ये सारी मेडिसिनें आपके इस ऑयल में पड़ी हुई हैं, जो कि आपको एक्सटर्नल यूज़ करना है। कमर पे आपको बाहर से हल्के हल्के इसको मालिश करना है। आप सुबह भी मालिश कर लीजिए, शाम को भी मालिश कर लीजिए, और साथ ही साथ जो मैंने मेडिसिन आपको बताई उसका सेवन करिए। 2 बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। पहली मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी, और दूसरी मेडिसिन है दोस्तों मैग्नीसिया फॉस्फोरिका 6x पोटेंसी। इन दोनों मेडिसिनों का मसल्स एंड बोन पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है। कैलकेरिया फ्लोर आपके बोन को मजबूत करती है। मैग्नीसिया फॉस्फोरिका जो है किसी भी तरह के दर्द को, जो कि न्यूरॉलजिक पेन हो, मसल्स वीकनेस हो, मसल्स पेन हो, बोन में पेन हो, आपके कहीं भी आपके वेन में पेन हो, सारे तरह के दर्द को कम करती है। इन दोनों मेडिसिनों को 6x पोटेंसी में आपको लेना है, और 3 गोलियां प्रत्येक से, यानी कि 6 गोली सुबह, 6 गोली दोपहर, 6 गोली शाम को चूस करके खानी है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैंने 2 चीज़ों के बारे में जानकारी दी। कमर दर्द अगर आपका एक्सीडेंटल केस की वजह से हो या इन जनरल किसी भी कारण से हो, तो आपका इन दवाओं के सेवन करने से आप अपने साइन और सिम्टम्स को पहचानिएगा, उस हिसाब से दवाओं का सिलेक्शन करिएगा, तो आपकी ये कमर दर्द हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोस्तों आप चाहें तो हमसे भी परामर्श ले सकते हैं। हमारा नंबर और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है दोस्तों, आप चाहें तो कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करिए। जो भी मेडिसिन आपको मैं बताता हूँ उस मेडिसिन का क्या रिजल्ट रहा, आपको कैसा लाभ दिया, कितना लाभ दिया, इसके बारे में भी कमेंट्स करें हमारे वीडियो में।
और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।